साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का ये सुंदर टॉपिक हृदयवाणी से, ये सोने का वक्त नहीं है ए बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। साध संगत जी, यहाँ पर सोने का भी जिक्र हो रहा है और जागने का भी जिक्र हो रहा है। तो साध संगत, सोना कैसा सोना? हम तो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जाग रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सत्संग संत जन महापुरुष जन कौन से जागने की बात कर रहे हैं? सत्संगत आज का इंसान हम देख रहे हैं, सत्संगत इस भागा दौड़ में इतना व्यस्त है कि इसी जग को ही सच मान बैठा है, जिसके लिए महादेव जी माता पार्वती जी को कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। इस सपने से जगाने की बात कर रहे हैं। सतगुरु भी कह रहे हैं कि संसार को तूने हकीकत मान लिया है कि ये सदा रहने वाला है और मैं भी सदा रहने वाला हूं, तो ये मिथ्या है संसार। इसी से जागृति प्रदान कर रहे हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कि ए इंसान, ये सोने का टाइम नहीं है। ये जन्म तेरे को सोने के लिए, इस संसार को सच मान करके इसी सपने में खोने के लिए नहीं मिला है। ये तो जागने के लिए मिला है, इसलिए जगा रहे हैं कि जाग करके अपना काम मुका ले। जिस काम के लिए तू आया है, अपना काम खत्म कर ले, वरना फिर ये बाजी हार के चला जाएगा। तो साथ संगत, यही सुंदर संदेश आ रहा है कि ए सोने का वक्त नहीं है, ऐसा तू जाग जरा। जाग, जाग करके सतगुरु की शरण में आ जा और जो सतगुरु वचन बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसके ऊपर चलता चला जा। जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे, सत्संगत पता नहीं कितने जन्मों से महात्मा बतलाते हैं कि अगर जन्म हो गया और इस धरती के ऊपर पूर्ण सतगुरु विराजमान नहीं है, तो सत्संगत फिर वापिस 84 की योनियों की तरफ चला जाता है जी। लेकिन सत्संगत सतगुरु की कृपा से जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, सतगुरु के वचनों को मान लेता है। केवल इतनी सी बात करनी है सत्संगत, कोई बहुत सारा कुछ ऐसा नहीं करना। हमारे सतगुरु इतने दयालु कृपालु हैं, बिल्कुल इन शॉर्ट में गागर में सागर भर देते हैं। सारे ग्रंथों वेदों का निचोड़ सत्संगति हृदय वाणी, अवतार वाणी, सारा निचोड़ है। और इसके अंदर कितनी सरल भाषा से सतगुरु जागृति प्रदान कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि जाग जा, कि तेरे को पछताना ना पड़े कि अब तो तूने ध्यान नहीं दिया और बाद में तू कहे जब समय ना रहे। जिस तरह से परीक्षा चल रही होती है, अगर उसी के अंदर वो स्टूडेंट उस अपने पेपर के अंदर कुछ लिख दे तो लिख दे, लेकिन जब वो 3 घंटे का समय खत्म हो जाता है, तो फिर उसको वो कहे कि मुझे एक लाइन लिखने के लिए दे दो, तो वो समय नहीं मिलता, समय खत्म हो जाता है। तो जो समय हमें ये मिला हुआ है, जो सांसों की ये पूंजी मिली हुई है, इसी के अंदर इस पूंजी को गुरु दर पे सत्कर्म के साथ लगा करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। वरना तो सत्संगत जम जम मरे, मरे फिर जमे, देश सजा पाई अजय लम्बे। पता नहीं फिर दोबारा फिर ना जाना पड़ जाए कहीं ऐसा, अगर नहीं ध्यान दिया, गुरु की बात नहीं सुनी, गुरु जगा रहे नहीं जागे, सोए रह गए, तो सत्संगत बात बनती नहीं। वो अक्सर हमने वो एक कहानी भी सुनते हैं, खरगोश और कछुए वाली, कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं जी, मैं तो सत्संग जा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक जीवन में नहीं लाए, बात नहीं बढ़ने वाली। जो सासंगत खरगोश था, उसको ये अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, ये कछुआ मेरा क्या ही मुकाबला करेगा। तो वो जो भागा उस रास्ते के ऊपर, तो वो आगे जा करके सो गया कि अभी वो आया नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर उससे आगे तो मैंने निकल ही जाना। वहम। लेकिन वो कछुआ कर्म योगी चलता रहा, निरंतर चलता रहा, जो उसका कर्म था, जो उसका फर्ज था, और वो सत्संगत पहुंच गया मंजिल पर। ऐसे सत्संगत हमारे मन के अंदर भी सत्संग करते हुए कई बार सत्संगत ये बात आ जाए, मेरे को इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, अहम आ जाता है। ये भी तो वही वहम बन जाता है जिसके लिए अवतार वाणी में महात्मा जागृत कर रहे हैं। दाने बीजे छड्डन भक्ति सो सो गोते खान देने। अगर दानों जो बहुत पुरातन समय से जुड़े, अगर उनके मन में भी सूक्ष्म अहंकार कहीं आ जाए, तो फिर बात बनती नहीं सत्संग। इसलिए सतगुरु बाबा जी जगा रहे हैं, जागो, जागो, सोए हुए हो, जागो। क्योंकि गुरु जानता है सत्संगत, दास नहीं कह रहा है। सतगुरु जानी जान है, भीतर बाहर की सब जानता है सत्संगत। जब ये देखते हैं कि कहीं भूल हो रही है,
कहीं गलत दिशा में मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो जगाते हैं। जैसे हम सत्संगत अपने बच्चों को कहते हैं, नहीं बेटा आपने ये काम नहीं करना, आपको ठोकर लग जाएगी, इस आग में आपका हाथ जल जाएगा। तो सत्संगत ये भी वासनाओं की आग है जिसके पीछे इंसान भाग रहा है, और सतगुरु हमें जगा रहे हैं कि इन वासनाओं की आग के पीछे मेरे बच्चों, मेरे संतों, तुमने नहीं जाना है। तुम ब्रह्म ज्ञानी संत हो, तुमने सत्संग करना है, तुमने सिमरन करना है, तुमने सेवा करनी है, तुमने अपने गुरु की बात को माननी है, अपनी कीमत डालनी है। कैसे? वचना ते तेरे बाबा बंदा जे खल हो गया, काखदा नहीं बंदा वो लख दा हो गया। ऐसे लाख रुपए कीमत डाल लेनी है अपनी। मौका है, अवसर है सत्संगत, लाभ उठा लें। गुरु सच्चे सच की बात बता रहे हैं, सच का कारोबार बता रहे हैं। झूठी दुनिया से हटके इस सच के साथ जुड़ के सच का कारोबार करके सच के साथ सच के चरणों में अंतिम श्वासों तक तोड़ने बजाय प्यार से कहना धन्यवाद।